जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। भगवान की। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। बोलिए। सेवि स्वरूप सेविकार नमहु त्रियोग समार कई। जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। तातई दुख हारी सुकुकार कहे सीख गुरु करुणा धार। ताही सुनो भवि मनु थेरे आन जो चाहो अपनो कल्याण। मोहि महामद पियो अनादि भूले आप को भरम तो वादी। तासु भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनिय था। काली अनंत निगोद मझार वित्यो केंद्रीय तनुधार। एक श्वासों में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवनो प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी। लटू पिपील अलियादि सरी धर धर मर्यो सही बहु पी।
कभहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है वे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। कभहु आप भयो बलहीन, सब लन्नी करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भारे वहन है मिया तब त्रास। वदवंदन आदिक दुखो घने, कोटि जीविते जाते न भने। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छो सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राधि श्रोणितो वाहिनी, कृमि कुल कल तो देह दाहिनी। सेमरु तरु दल जुतो असी पात्र, असि जेउ देह बिदारई तत्र। मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावै दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यासे न जाए, तो पड़े के न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भोग कड़ा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे।
जननी उदर बसो 9 मास, अंग सकुचिते पाई त्रास। निकसत तुझे दुख पाए घो, तिनको कहत न आवे ओ। बालोपनी में ज्ञान न लयो, तरुणी समय तरुणे रत रहो। अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखैया कैनो। कभी अकाम निर्जरा करई, भवन कोत्र को में सुरतनु धरई। विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो। जो विमान बासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चैथावर तनु धरई, यो परिवर्तन पूरे करई। ओम शांति। संसार की असारता का चित्रण करते हुए पंडित दौलत राम जी पंडितों में आज आदर्श पंडित माने जाते हैं। उन्होंने छेढ़ाला को लिख करके अपने जीवन को अजर अमर बना लिया। उन्होंने प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का बड़ी सुंदर तरीके से चित्रण किया है। शब्द थोड़े हैं पर उन शब्दों में अर्थ गंभीर रूप से छिपा हुआ है। हम समय सार को नहीं पढ़ पाते, लेकिन छेढ़ाला में लघु समय सार के रूप में उन्होंने सार गर्भित अर्थ को छिपा करके रखा है। यूं कहना चाहिए कि गागर में सागर भरने की युक्ति को चरितार्थ किया। कल हमने त्रस पर्याय को प्राप्त किया। त्रस पर्याय में दुखों को कैसे जीव सहन करता है उसको भी समझा। फिर वहां से है जीव आगे बढ़ा, कभी संगी पंचेंद्री हुआ, कभी असंगी पंचेंद्री भी हुआ। असंगी पंचेंद्री की पर्याय में भी इतने दुखों को सहन किया। संगी बना यानी मन सहित बना, तो वहां पर भी इस जीव ने दुखों को सहन किया, सह रहा है। आज उसी क्रम में त्र्यंच गति में और दुख होते हैं, पशु पर्याय के और जो दुख होते हैं शेष, उनके लिए आज हमें सुनना और समझना है। हमें विचार करें कि ये दुख जीव क्यों भोगता है। हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य में क्या सुख शांति हमारे लिए है? यहाँ पर भी नहीं है।
चारों गतियों में कहीं पर भी सुख नहीं है, एकमात्र यदि सुख है तो सुख है पंचम गति में। पाठशाला में तो 4 ही गति पढ़ाई जाती हैं, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति। महाराज श्री पंचम गति किसने बना दी? जहां से 4 गति समाप्त होती उसके बाद पंचम गति प्राप्त होती है। 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है, व्यर्थ में कर रहा है, इसकी कोई सार्थकता नहीं है। पर ये बात सच है, यदि मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है तो 4 गतियों से ऊपर उठना पड़ेगा। देव गति में मोक्ष नहीं है, नरक गति में कोई व्यवस्था नहीं है, त्रियंचों को समझ नहीं है, लेकिन मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है, आयु ऐसी आयु है जहां पर समझ भी है, समय भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन व्यक्ति आकर के यहां सब विषयों में भूल जाता है। तो ये दुखों की चर्चा यहां पर चल रही है। त्रस गति को प्राप्त किया था, छंद नंबर 6 देखें, किसी में 7 भी होगा। त्रस पर्याय कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई, इसको एक बार रिवीजन करके आगे के छंद को हम लेते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ज्यों यानी जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से उसी प्रकार से त्रस पर्याय भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। उस त्रस पर्याय में इस जीव ने कभी 2 इंद्री बना, 3 इंद्री बना, 4 इंद्री बना और पंचेंद्री बना। 2 इंद्री में कभी लट बना, इल्ली की पर्याय को प्राप्त किया और अपना जीवन पूरा किया। 1 इंद्री और उसकी बढ़ जाती है, स्पर्श रसना घ्राण इंद्री आ जाती है तो चींटी बन गया। चींटी जैसे और भी 3 इंद्री जीव होते हैं, यहाँ पे उपलक्षण मात्र में चींटी, लट आदि के नाम दिए हैं। 3 इंद्री में तो और भी जीव आते हैं, वह भी यहाँ पर लेना है। 4थी इंद्री आती है स्पर्श रत्ना घ्राण और कर्ण। कर्ण यानी कान, तो भौरा बना, अली यानी भौरा, आदि यानी इत्यादि, शरीर यानी शरीरों को धर धर यानी बार बार धारण किया, मरा और मरण के दुखों को, पीड़ा को सहन किया। एक कौन कर रहा है? त्रस पर्याय जब प्राप्त की तब हमने और आपने सबने मिलकर के दुखों को सहा था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सहन करना ही है। यदि तुम्हें उस पर्याय में रहना है, जीना है तो सहना ही होगा, रहना है सो सहना है। अब आगे कहा था असैनी और सैनी पर्याय को लेकर के पंचेंद्रिय भी बन गया तो क्या दुख हुआ उसको। कबहू पंचेंद्रिय पशु हुआ भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। जब कभी यह जीव पंचेंद्रिय प्राणी बना तो मन के अभाव में अत्यंत निपट अज्ञानी हो गया। सोच सकते हो मन के अभाव में क्या दुर्दशा होती है जीवन के साथ में। सोचने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, सहन करने की समय भी नहीं। हमारे पास तो बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, हित अहित का विचार करने की योग्यता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, हित किसमें है, किसमें नहीं है, ये किसका उपकार है? पुद्गल का। किसके ऊपर? पुद्गल के ऊपर। तो जब कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु हुआ तो मन के अभाव में एकदम अज्ञानी ही रहा और मन वाला बना तो मनमानी करता रहा। कैसी मनमानी कर रहा है सो सुनो।
सिंहादिक सैनी हवे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। जब कभी यह जीव संगी पंचेंद्री बना हुआ तो हिंसक क्रूर प्राणी बना। अपने से निवल पशुओं को बार बार मार मार करके खाया। हति यानी मार मार करके, भूर यानी बहुत, त्रियंच पशुओं को मनुष्यों के लिए खूब खाया मार 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 के। इससे क्या हुआ? पुनः निगोद से आया, नरक से आया था और वहीं नरक जाना हुआ। इसका परिणाम उसको मिला। अब आगे चलते हैं। आज त्रियंच गति में और भी दुख होते हैं, उनको सुनते हैं। छंद नंबर देखिए, 8 भी हो सकता और 9 भी हो सकता। जैसे कभहु आपि भयो बलोहीन, सबलन करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन में तब त्रास। त्रियंच गति में यह जीव दुखों को पा रहा है, दुखों को उठा रहा है, भोग रहा है। क्या कह रहे हैं? कभहु यानी यह जीव जब कभी भी, आप यानी स्वयं, बलहीन भयो यानी कमजोर हुआ। कौन कमजोर हुआ? जो पहले सिंह बना था, पाप कर्म के उदय के कारण क्या हो गया? स्वयं कमजोर हुआ। आप यानी स्वयं, बलहीन यानी कमजोर, भयो यानी हुआ। जब कभी यह जीव स्वयं बलहीन हुआ, कमजोर हुआ, तो सबलनी, अन्य सभी जीवों ने, अन्य सभी प्राणियों ने, करी यानी मिल करके, अति दीन खायो, दीनता पूर्वक खाया गया। पुनः देखें, यह जीव जब कभी स्वयं कमजोर हुआ, बलहीन हुआ यानी कमजोर हुआ, अति दीन असमर्थ होने पर, होने से, सबलन यानी अन्य सभी प्राणियों ने मिलकर के क्या किया? अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खायो यानी खाया गया। पहले तो ये बलवान बना था, इसने अपने से कमजोर प्राणियों को खाया। अब इसका पाप कर्म उदय आया तो स्वयं को कमजोर बनना पड़ा, और जो कमजोर थे वो बलशाली बने। तो उन सभी प्राणियों के द्वारा स्वयं को भक्षण हुआ। फिर और क्या हुआ? त्रियंच गति में छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आतप त्रास। त्रास यानी दुख। कैसे दुख होते हैं? छेदन, छेदन समझते हैं ना? छेदना, नाक छेदना, कान छेदना, गला छेदना आदि आदि। पशुओं के दुख देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। बैलों के पैर में नाल ठोकी जाती है, वह नाल लोहे की होती है और लोहे की कील से ठोकी जाती है। उन बैल को गिरा करके जमीन पर लिटा करके चारों पैरों को बांध करके और 2-4 आदमी उसको पकड़ करके रखते हैं, उचट ना जाए, नहीं तो उसका पैर फिर लगेगा इधर तो पूरा सिर या वो चेहरा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो पकड़ते हैं और एक व्यक्ति उसको नाल ठोकते हैं। क्यों ठोकते हैं? क्योंकि इससे काम लेना है, और काम लेंगे तो इसके ये पैर घिसेंगे।
तो पैर ना घिसे, उस हड्डी में, खुर में उसको नाल ठोकते हैं। फिर बैल को कंट्रोल करने के लिए, अपने बस में करने के लिए उसकी नाक में धागा को, रस्सी को डालते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे। कई कई जगह बैलों के लिए त्रिशूल जैसा चिन्ह बना देते हैं, कान भी छेद देते हैं। अनेक प्रकार के त्रियंचों को दुख होते हैं। मान लीजिए वो बीमार हो गया, अब उसकी बीमारी का किसी को अंदाज नहीं, तो क्या होगा? सहन करेगा कि रोएगा? रोता भी रहेगा तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा कि इसको बीमारी कोई है। ये त्रियंच गति के दुख हैं। सर्दी भी उनको होती है, गर्मी भी उनको लगती है, ठंडी भी लगती है, बरसात भी लगती है, फिर भी बाहर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, बैठे रहते हैं, वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं। और जैसी वृक्ष की हवा चलती तो एक एक बूंद पानी की उनके ऊपर गिरती है तो करंट सा लगता है। कुत्तों को देखो, सर्दी के दिनों में बाहर घूम रहे हैं, गर्मी में भी बाहर रह रहे, बरसात में भी खड़े हैं वहीं। सुअर को देखो, उसका जीवन क्या है? गंदगी में रहना और गंदगी खाना। दुख तो देखो, दुखी है, सुख कहां उसके लिए है? गंदगी खाना और गंदगी में ही रहना। चूहे को देखो, बिल बना करके जमीन में रहता है। कीड़े मकोड़ों को देखो, गधे को देखो, गधे पर भार रख करके और पहाड़ पर ले जाते हैं। सिकरजी में जाओ तो देखने को मिलता है, पावागढ़ जाओ तो वहां, गुजरात में वहां देखने को मिलता है, पहाड़ी पर ले जाते हैं। चलते भी नहीं बन रहा है और एक हंटर पीछे से लगाते हैं तो 2-5-10 कदम चल लेता है। फिर उसका मालिक फिर मारता है, फिर चलता है। ये दुख इस जीव ने एक बार नहीं अनेकों बार भोगे हैं। क्षमता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उस पर माल रख करके गाड़ी में लाद करके इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लिखा ना, भार बहन, हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, त्रास यानी दुख। सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के दुखों को यह जीव सहन करता है। छेदा जाना, भेदा जाना, अस्त्र शस्त्र से उसको भेद डालते हैं, मार डालते हैं, काट डालते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे जीवों को गले पर छुरी चला देते हैं, पल भर में उनकी आयु समाप्त हो जाती। बड़ी मुश्किल से पंचेंद्री बना और एक पल में, एक क्षण में छुरी चलाई, उसकी गर्दन पर सुहा हो गया। जीवन मिला, जीवन नहीं जी पाया। कत्ल खाने में सूर्य की प्रथम किरण निकलने के पहले लाखों लाख पशु मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। एक दिन नहीं, प्रति पल वह मशीन चल रही है, कटर मशीन। ऐसे लाखों लाख पशु मर रहे, कट रहे और खून की नदियां बह रही हैं। ये क्या है? दुख है। बांध देते हैं, भाग नहीं पाते हैं। बारिश हो रही है तो वहीं बंधा बंधा सहन कर रहा है। गर्मी भी है तो गर्मी को भी वहीं बंधे हुए सहन कर रहे हैं। चाहे भूख लगी हो, चाहे प्यास लगी हो, तड़प तड़प करके जीव मर जाता है। उनके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, खुर में, जिसको खुरा बोलते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। कीड़े इतने बड़े बड़े कीड़े रहते हैं, इल्ली टाइप के। अंदर से तड़पन होती रहती है उन जीवों के लिए, पशुओं के लिए। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर खड़े रहते, बैठे रहते हैं, वो गाड़ी वाले चला करके मार के चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये क्या है? दुख है। छेदा जाना, भेदा जाना, है ना। और भूख, समय पर भोजन नहीं देना, घास नहीं देना। प्यास, यानी प्यास तो उसको सुबह लगी है, अब उसका मालिक 1 बजे 2 बजे पानी पिलाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और स्वतंत्र यदि जानवर रहता है तो कम से कम घूम फिर करके अपना कहीं न कहीं इंतजाम कर लेता है।
भार वहन यानी बोझों का ढोना, शक्ति से ज्यादा भार को सहन करना, परवश पराधीनता है। ये दुख इस जीव ने एक बार नहीं अनंतों बार सहन किए हैं। त्रास यानी दुख इत्यादि दुखों को सहन किया। तो जब कभी यह जीव स्वयं निबल कमजोर पशु हुआ तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया और बहुत दुखी हुआ। जीवन भर छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि के अनेक प्रकार के दुख यह जीव सहता रहा। त्रियंच गति के और भी दुख हैं, एक पंक्ति में और सुनाता हूं, फिर नरक गति के दुख कल पढ़ेंगे। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात ना भने। बांधा, वध यानी मारा जाना, अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा स्वयं का वध होना, उनकी पशुओं की आंखों में भी करुणा बरसती है। यदि कोई कसाई उसको मारने के लिए आए तो उनकी आंखों में से आंसू बहते हैं कि अब मेरा जीवन का अंत हो रहा है, अब मेरा बचना मुश्किल नहीं है। तो वध यानी मारा जाना, बंधन यानी बांध करके रख दिया और आप अपने किसी काम में व्यस्त हो गए, वो पशु वहीं पर बंधा है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बांधा जाना। आदिक यानी इत्यादि, घने यानी बहुत दुखों को, दुख यानी दुखों को क्या किया, सहन किया। कोटि जीविते जात ना भने, कोटि यानी करोड़ों जिह्वाओं से जिन्हें हम कह नहीं सकते हैं। इतने भयानक दुख उस त्रियंच गति में जीव पशुओं ने भोगे हैं, जिनको करोड़ों जिह्वाओं से, एक जिह्वाओं से नहीं, एक व्यक्ति मिलकर के नहीं, ऐसे करोड़ों व्यक्ति मिलकर के उन दुखों का वर्णन पूरा नहीं कर सकते हैं। कोटि जीविते जात ना भने, कहे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन दुखों से बचना चाहते हो तो क्या करना है, क्या करना है, अपने लिए सद्कार्य में लगाना है, धर्म के मार्ग पर लगाना है। किसको, दूसरों को नहीं, अपने लिए। पर उसमें क्या करना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। फिर क्या करना, गम खाओ। क्या खाओ, गम खाओ, कम खाओ और नम जाओ। तीन चीजें करना है। तीन से बचो, राग द्वेष मोह से बचना है और तीन को करना है। क्या करना है, गम खाना है, कम खाना है और नम जाना है। कहाँ जाना, कहाँ जाना, नम जाना यानी झुक जाना है। यदि इतना कर लिया, सब सहज हो गया हमारा जीवन। तो जिन चीजों से जिन चीजों से, जिन बातों से इस प्रकार की आयु का बंध होता है, उससे बचना चाहिए। त्रियंच आयु का बंध कैसे होता है, पता है आपको? बोलो, त्रियंच आयु का बंध कैसे होता है? हाँ, वो तो पता है। सूत्र क्या है, तत्वा सूत्र जी का, ये भी तो बताओ। सबने पढ़ा है, सुना है, हर वर्ष सुनते हो, इस बार भी सुनेंगे। 6वें अध्याय का सूत्र है सूत्र जी का, माया त्रियज्ञो नस्य। माया त्रियज्ञो नस्य, माया यानी मायाचारी करने से, त्रियज्ञो नस्य यानी त्रियंच आयु का बंध होता है। तो मनुष्य आयु को कैसे बंद करेंगे? जब सूत्र आएंगे तो मनुष्य आयु को बताएंगे। अभी तो नरक में भी जाना हमारे लिए,
आप सबको नरक जाना कि नहीं जाना है? बोलो, नहीं जाना। पर मेरे साथ चलोगे तो हमारे साथ नरक जाओगे आप, तो आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी व्यवस्था फैसिलिटीज वहां पर रख दी हमने, करवा दी है, पूरी सुरक्षा गार्ड लगा दी है, तैनात कर दिया कि जितने भी हमारे साथ मेहमान आएंगे नरक में, सारों किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कल ले चलेंगे, आज नहीं, पर ले तो जरूर जाऊंगा मैं। एक बार नरक जाकर के तो देखो कैसा लगता है। घर में रहना भूल जाओगे, नरक ही पसंद करोगे, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अरे यदि नरक आयु का बंद कर लिया होगा तो नरक जाना ही होगा। भगवान भी आ जाएंगे तो तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक सकते हैं। एक कर्म सिद्धांत है, इसको स्वीकार करो, और स्वीकार भाव में ही कल्याण है। किसमें है? स्वीकार भाव में। तो त्रियंच गति के इन दुखों को हमने समझा, सुना, और जीवन में इनका चिंतन करो कि इतने सारे दुखों को हम भोग करके आए हैं, आग की नदी को पार करके आए हैं। किस नदी को? आग की नदी के लिए हर जीव, हर प्राणी आज यदि मनुष्य बना है तो ये सारे दुखों को भोग करके, सहन करके इस पर्याय तक पहुंचा है। और यदि इस पर्याय में नहीं हम संभले तो पुनः वहीं जाना होगा जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।